Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को हम बंद कर लें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, as we meditate on your word, जैसे प्रभु जी आपके वचन पर हम मनन करने जाते हैं, speak to everyone who's watching this video, Lord. पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों से आप बातचीत Let कीजिए। your spirit of revelation, होने दे पिता आपका आत्मा का प्रकाशन, let your spirit of knowledge, आपकी आत्मा का ज्ञान, let your spirit of understanding आपकी आत्मा की समझ may reveal to us और हम पर प्रकट होने पाए the truth from your word. आपके वचन से सत्यता। We want to see हम देखना चाहते हैं परमेश्वर, people being delivered from all their bondages. लोग जो हैं अपने सभी बंधनों से छुटकारे को पाए। When the Son sets you free, और जब पुत्र स्वतंत्र करता है, you are free indeed. हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाते This हैं। evening, Lord, आज की शाम प्रभु जी, let your word होने दे पिता आपका वचन set people free from all their bondages. लोगों को उनके सब बंधनों से छुटकारा देने पाए। Let your word होने दे पिता आपका वचन go into our spirit हमारी आत्मा में जाने पाए and renew our mind this evening. और आज की शाम हमारे मन को नया कर देने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We worship a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। Today I'm going to talk about a very important topic. और आज की शाम मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करना जा रहा हूँ। I find many people are under the bondage and under the curse of sickness. और मैं पाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं नाना प्रकार के बंधनों में और श्रापों में पाए जाते हैं। We have to see how they can be delivered from the bondage of sickness in their life. और हमें देखना है कि कैसे अपने जीवन के बंधनों में और बीमारियों से वो छुटकारा को प्राप्त करें। Many people do not know that sickness is a curse of the Lord. और बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं कि जो बीमारियां हैं उनके जीवन में एक श्राप के जैसा है। Today I am going to show from the word और आज मैं वचन से इस बात को दिखाना चाहता हूँ that curse is of the law. कि जो श्राप है व्यवस्था का श्राप। So let us turn to Deuteronomy तो आइए हम व्यवस्था विवरण पुस्तक पर जाएं chapter 28. और उसका 28वां अध्याय First let us read from verses 15 to 22. और 15 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साथ देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरुई से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। We'll read also verses 27 and 29. और 27 और 29 पद को भी हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाढ़ और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। Let us read also verses 35. और हम 35वें पद को भी पढ़ते हैं। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सिक तक भी
असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। And let us read from verses 58 to 61. और 58 से लेके 58 to 61. और 58 से लेके 61 तक हम पढ़ेंगे, 61 तक। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों की भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। Yes, from this it is very clear. और यहाँ पर ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। If you do not carefully observe all the words of the law, यदि व्यवस्था के सारे वचनों को सही ढंग से आप नहीं लेते हैं, all the curse will come upon your life. सारे श्राप आपके जीवन में आ जाएंगे। If you translate it in the New Testament, यदि नया नियम में इसको हम रूपांतरण करें, if you do not keep the commandment of love, यदि हम उस व्यवस्था के आदेश का पालन न करें, and if you do not love your neighbor, यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम न रखें, then you are not keeping the commandment of God. तो परमेश्वर के आप जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। So we see from all these scriptures तो इन तमाम वचनों में हमने देखा that sickness कि बीमारियां is the curse of the law. वो व्यवस्था का श्राप है। But according to Galatians लेकिन गलातियों की पुस्तक के अनुसार 3:13, और 3:15 में, पढ़िए, गलातियों 3:15 में हम देखते हैं, 13 में, गलातियों 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Yes, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. और मसीह ने हमें जो है शापित बना हमारे लिए और मोल लेकर के व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। According to Deuteronomy 61, और व्यवस्था विवरण 61 अध्याय के अनुसार all sickness सारी बीमारियां is because of breaking the law of God. और वो जो है व्यवस्था के सारे नियमों को तोड़ देता है। According to the word in Hebrew language, और इब्रानी भाषा के शब्द के अनुसार God does not punish people with sickness. और जो परमेश्वर है लोगों को बीमारियों के अंतर्गत जो है सजा नहीं देता, But he allows it बल्कि उसकी अनुमति देता है। because of sin. पाप के कारण People are separated from God लोग जो है परमेश्वर से अलग हो गए, कर दिए गए, and allows Satan to afflict them with sickness. और शैतान को इस बात की अनुमति दी जाती है कि उन बीमारियों के द्वारा लोगों को प्रभावित करे। Yes, God does not curse people with sickness. और परमेश्वर जो है मनुष्य को बीमारी के साथ जो है श्राप नहीं देता। If God punishes people with sickness, यदि परमेश्वर बीमारी के साथ श्राप देते, it means इसका मतलब he creates sickness. उसने इस बीमारी को उसने सृष्टि किया है, निर्माण किया है। Sickness is evil. और जो बीमारियां हैं वो बुराई है। God is not an author of evil. और परमेश्वर बुराई का स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। In heaven there is no sickness. और स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है। He only permits sickness और वो सब प्रकार की बीमारियों को अनुमति देता है because of our sin. हमारे पाप के कारण से। Satan is the oppressor. और शैतान जो है उसका कर्ता धर्ता है। There is a vast difference between commission and permission. और कमीशन और परमिशन के बीच में बहुत फर्क है। When King Saul, जब राजा साउल backslid, जब वापस चला गया, 1 Samuel, पहला सामुएल, let us turn to verses chapter 16 and verses 14. 16वां अध्याय, पहला सामुएल 16वां अध्याय
विच वर्स? 14th verse. और उसके हम 14वें पद में देखते हैं, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। The Spirit of God departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. और जो यहोवा की जो ओर से आत्मा थी वो साउल से उठ गया और जो दुष्ट आत्मा है उसे घबराने लगा। What happened really was, और क्या हुआ सही में वास्तविक में, when Saul sinned and broke fellowship with God, और जब साउल ने गुनाह किए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ लिए, God permitted the evil spirit from the devil to trouble him. और परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को अनुमति दे दिया उसे घबराने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। We should know this truth. हमें इस सत्य को जानना है। God does not send plague and sickness upon his people. परमेश्वर कभी भी अपने लोगों पर बीमारियां या महामारी जो है नहीं भेजते। God's word does not teach us that these things come from God. और परमेश्वर का वचन इस बात को नहीं सिखाता कि ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती हैं। When people break the commandment, जब लोग आज्ञाओं को तोड़ते हैं, they are no longer under the divine protection. और तब हम जो है स्वर्गीय सुरक्षा के अंदर नहीं रहते। He only allows Satan to bring afflictions upon us. और वो जो है शैतान के द्वारा प्रताड़ित कर देने वाली चीजों को हमारे लिए अनुमति दे देता है। All the disease mentioned in Deuteronomy 28 chapter, और वो सारे रोग और बीमारियां जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में है, is because we have broken the law. ये सब इसलिए वहां पर है कि हमने व्यवस्था को तोड़ दिया। But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, according to Galatians 3:13, और गलातियों 3:13 के हिसाब से Christ has redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के उस श्राप से छुड़ा लिया है। Sickness, is it a blessing or a curse? जो बीमारियां हैं वो श्राप है या आशीष है? God's word declares sickness is a curse. और परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो श्राप है। And health is a blessing from God. और जो तंदुरुस्ती, जो स्वस्थ जीवन है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। Sickness brings pain and suffering in the lives of people. और बीमारियां लोगों के जीवन में जो है दर्द और पीड़ा को लेके आता है। It makes slaves of family and friends. और मित्र और परिवार में एक गुलामी की तरह है। How many people spend so much of money unnecessarily on their sickness? और बहुत लोग जो हैं कितने सारे अपने धन रुपयों को बीमारी के लिए, रोग के ठीक होने के लिए खर्च कर देते हैं। There's so much of tension in the family. बहुत सारा टेंशन जो है उनके परिवार में होता है। There's so much of sorrow because of sickness. और बीमारी के कारण घर में कितना दुख हो जाता है। Disease and sickness is enemy of mankind. और बीमारी और रोग जो है मानव के लिए एक दुश्मन है। Sickness is a thief and a robber. और जो बीमारियां हैं वो एक डाकू और चोर के जैसा है। It does rob people of joy and happiness. और लोगों के जीवन से आनंद को और खुशियों को वो चुरा लेता है। It has deprived families of their loved ones. और वो जो अपने जो परिवार जिसे प्रेम करते हैं उनके बीच में बहुत सारे व्यवधान को लेके आ जाता है। Is it the will of God for us to be sick? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि लोग बीमारी में रहें? No, not at all. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Sickness and disease are not the will of God for his people. रोग और बीमारियां मनुष्य के जीवन में हो, ये परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं है। He does not want his people to be under curse. और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के लिए नहीं चाहता कि वो श्राप के अंदर में जीवन को जिए। Because of our disobedience, हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण we come under the curse. हम श्राप के अंदर आ जाते हैं। God's purpose is to bless his children with good health. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त और भले चंगे आशीष में रहें। If you look at the old covenant, यदि आप पुराने वाचा को देखेंगे, the people of Israel enjoyed
healing and blessing in their life. और जो इस्राएली लोग थे वो सब प्रकार के स्वास्थ्य और सब चीजों को आनंद मनाते थे, आशीषों का आनंद मनाते थे। And if the people in the old covenant received the blessing of healing from God, और पुराने नियम के जो लोग थे परमेश्वर से चंगाई की आशीषों को प्राप्त किए थे, we who are in the new covenant और हम जो नए वाचा के अंदर हैं are better than the old covenant. और पुराने वाचा से बेहतर हैं। Thank God, the Bible says धन्यवाद परमेश्वर का, बाइबल बताती है that the new covenant is better than the old covenant. और नई वाचा पुरानी वाचा से सर्वोत्तम और बेहतर है। Let us turn to Hebrews 8:6. It says that. और इब्रानी 8 में हम देखने जा रहे हैं, इब्रानी 8 चैप्टर, Hebrews 8:6. Or now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which is established on better promises. और 8:6 ना, 8:6. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। Yes, we live in a better covenant. हम एक बेहतर प्रतिज्ञा, उत्तम प्रतिज्ञा के अंदर हैं। That's why it says in the New Testament in Galatians 3:13 that God has redeemed us, Jesus has redeemed us from the curse of the law. इसीलिए नए नियम में गलातियों 3:13 में इस बात को कहता है कि हमें उस श्राप से, उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया गया है। In the Bible days, और बाइबल के दिनों में it was not God's will for the children of Israel to be sick. और ये परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं थी कि जो लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो बीमारियों में रहें। They were the servants of God. वो परमेश्वर के लोग थे। But today, according to John 1:12, और आज जो है यूहन्ना 1:12 के अनुसार, First John नहीं, John 1:12. यूहन्ना रचित सुसमाचार और 1:12 के अनुसार, We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। Yes, even in Romans 8:14 it says that. और रोमियो 8:14 में भी इस बात को बताता है, If it was not his will for his servants to be sick, उसके सेवक के लिए यह कदापि अनुमति नहीं है कि वो बीमारी में रहें। it could not be his will for his children to be sick. और परमेश्वर की कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रही है। Sickness and disease are not of love. रोग और बीमारी जो है वो हमारा नहीं है। God is love. और वो प्रेम के अंदर नहीं, परमेश्वर प्रेम है। Let us look at an incident in Luke 13 chapter. और लूक 13 अध्याय के उस घटना की तरफ हम जाते हैं। Let us turn to Luke 13 और आइए हम लूक 13 को देखेंगे verses 12. और उसके 12वें पद को हम देखेंगे। Yeah. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। Yes. 13:12. Yeah. या Okay. पढ़िए. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। Jesus saw this woman and he said, woman, you are loosened from your infirmity. और यहाँ लिखता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। And verses 13 it says, और 13वें पद में ऐसा लिखता है, he laid his hands on her and immediately she was made straight and glorified God. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। But the ruler of the synagogue was very angry. लेकिन उस जो आराधनालय का सरदार था वो बहुत गुस्सा हो गया। He said Jesus healed on the Sabbath day. और यीशु ने सबत के दिन में उसे चंगा कर दिया। He said there are 6 days. और ये 6 दिन है। Why can't you heal on that day? और उन दिनों में तुमने क्यों ऐसा चंगाई नहीं दिया? And what did Jesus say? लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा? Said in verses 16, पढ़िए। और 16वें पद में ऐसा कहता, तो क्या उचित न था
कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। Yes. So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years he loosened from the bond on the Sabbath. 16वें पद, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। Who bound her? किसने बांधा था? Satan bound her. शैतान ने उसे बांधा था। Not only Satan bound her, सिर्फ शैतान बांधता ही नहीं, she was also a daughter of Abraham. और वो अब्राहम की संतान भी है, बेटी भी है। What was the promise for Abraham? अब्राहम के लिए क्या प्रतिज्ञा थी? He will bless him spiritually, वो आत्मिक रूप से आशीषित होगा, materially, और भौतिक रीति से आशीषित होगा, and physically. और शारीरिक रूप से आशीषित होगा। If you are sick, you ought to be healed. और यदि आप बीमार हैं तो आपको चंगा होना चाहिए। Yes, that is the will of God. ये है परमेश्वर की इच्छा। And let us turn to Acts 10:38. और प्रेरितों के काम Acts 10:38. और उसका 10:38 निकालेंगे हम। 10:38 पढ़िए। या परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Yes. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Why was Jesus anointed? क्यों यीशु मसीह का अभिषेक किया गया था? Heal all the sick. कि सब बीमार लोगों को चंगा कर दे। That is the will of God. यह है परमेश्वर की इच्छा। Who oppressed him? Who oppressed the people? किसने लोगों को दबा के रखा, सताया? It's Satan is the oppressor, वो शैतान है सताने वाला, and Jesus is the healer. और यीशु जो है चंगा करने वाला। People say healing is only for Jesus times. और लोग कहते हैं कि जो चंगाई है वो सिर्फ यीशु के जमाने की बात थी। Yes, when Jesus walked on the earth, there was healing. और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला फिरा करते थे तब चंगाई हुआ करते थे। But they do not believe healing is for today. लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि चंगाई आज के लिए भी है। What does Hebrews 13:8 says? Don't check that. और इब्रानी 13:8 क्या कहता है? Jesus is the same yesterday, today and forever. और यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। If he healed 2000 years back, यदि उसने 2000 वर्ष पूर्व चंगाई किया, he is healing even now. वो अभी भी चंगा कर रहा है। Don't you ever tell anyone sickness is the will of God. और कभी भी किसी से यह न कहें कि बीमारियां, रोग जो है वो परमेश्वर की इच्छा है। Healing and health चंगाई और अच्छा तंदुरुस्ती are the will of God for mankind. ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मानव जाति के लिए, मानव जीवन के लिए है। You know, Jesus in this earth और यीशु इस पृथ्वी पर was the will of God in action. और परमेश्वर की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए थे। He came to unveil the Father to us. और वो पिता को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। He is the Word. वो वचन है। He is God speaking to us. और वो परमेश्वर का बोलने हारा है हमारे लिए। That's what it says in John 1:14. इसीलिए यूहन्ना 1:14 में लिखता है The Word became flesh. कि वचन देहधारी हुआ। The main ministry of Jesus was healing the sick. और यीशु की जो मुख्य सेवकाई थी वो लोगों को चंगा कर देना। Let us look in detail Isaiah 53 chapter verses 4 and 5.
और आइए हम उसको पूर्ण विवरण के साथ देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के वर्ष verses 4 and 5. और 4 और 5 में हम 3 से देखेंगे। पढ़िए, 3 से पढ़िए। 3 से हम पढ़ेंगे उसको। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। The word is very clearly says he bore our griefs, that is our sickness, and carried our sorrows, that is our diseases. और वचन बहुत स्पष्ट इस बात को बताता है कि वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। God has declared that healing will accompany conversion if people believe in the gospel. और वचन इस बात को स्पष्ट करता है, जब लोग सुसमाचार को सुन करके मन फिराते हैं और जीवन प्राप्त करते हैं, तो जो चंगाई है उसी के साथ ही प्राप्त हो जाती If है। they properly understand the truth of the word of God, जब लोग वचन के वह सत्यता को सही तरीके से समझते हैं, समझ पाते हैं, then conversion includes not only spiritual redemption but also healing of your body. और जो मन फिरा लेना, मन का परिवर्तन हो जाना, उसमें आत्मिक आशीष, आत्मिक चंगाई ही नहीं परंतु शारीरिक चंगाई भी उसी में सम्मिलित है। Let us read, Peter confirmed it through his word in 1 Peter 2:24. और पहला पत्रस 2:24 में हम उस बात को कंफर्म करते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Yes, for your sin and for your healing. और आपके पापों के लिए और आपके चंगाई के लिए। I am not saying from my own mouth, और मैं अपने से, अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं उस चीज but I को, am saying what the word of God says. लेकिन जो प्रभु का वचन कह रहा है उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। You know, atonement symbolizes both redemption from sin and healing of your sickness. और जो प्रायश्चित है वो दोनों बातों को निहित करता है, पापों की क्षमा और शरीर की चंगाई। In many scriptures it is talking about it. और वचन में बहुत जगह इन बातों का जिक्र है। In many cases of healing recorded in both the testament, और both the testament, दोनों में पुराने नियम in many cases of healing recorded in both the testament, और चंगाई से संबंधित जो रिकॉर्ड है, जो ब्यौरा है, पुराने नियम और नए नियम दोनों जगहों में prayer and atonement और प्रार्थना और प्रायश्चित की प्रार्थना was fully recognized as God's method of dealing with sin and sickness. और बीमारी और पाप से परमेश्वर का एक डीलिंग को दर्शाता है। Yes, we have to understand this truth in our life. और इस सत्य को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। You know, many died of sickness in the Corinthian church और कोरिन्थियों के चर्च में बहुत सारे लोग बीमारियों से मर गए because they did not recognize and appropriate healing through the broken body and shed blood of Christ. प्रभु यीशु मसीह के तोड़े हुए बदन और बहाए हुए लहू के द्वारा उन लोगों ने इस बात को पहचान ही नहीं पाया कि जो रोग और बीमारी से उनकी चंगाई होती है। That's why it says in 1 Corinthians 11th chapter that many were sick and they were sleeping.
और इसीलिए पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि बहुत सारे बीमार हो गए और सो गए। Christ himself recognized atonement in connection with healing. और Christ himself recognized मसीह जो है स्वयं इस बात को पहचानवाता है of atonement in connection with healing. और चंगाई के साथ अपने प्रायश्चित को दिखाते हुए। Yes. In Isaiah 53:4 it says, और यशायाह 53 उसके 4 में यह लिखता है, he carried our sickness. उसने हमारे दुखों को और रोगों को उठा लिया। The idea in all these passages और इन तमाम चीजों के जो सारांश है that is that the full load is borne by the one who carries it all on of others upon himself. और उसने सब चीजों को, सारे चीजों को, रोगों को, सब चीजों को पूर्णतः अपने ऊपर बोझ के रूप में उठा लिया। The meaning is उसका मतलब है that Christ bore और मसीह ने उठा लिया all our sickness and pain, हमारे सब दर्द और सब बीमारियों को, so that जिससे कि we do not need to have them. उन चीजों की हमें वो हमारे जीवन में ना हो। If we do have them, यदि वो है हमारे जीवन में, it is because ये इसलिए we have not unloaded them on him by faith. विश्वास के द्वारा हमने उसे अपने जीवन से हटा नहीं लिया है। There is no need for us to bear them if he bore them for us. हमें उसे फिर से अपने ऊपर सहने की या बोझ उठा करके चलने की जरूरत नहीं है। If God had not intended for his people यदि परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस कार्य को नहीं किया होता, to be free from them, वहां उन चीजों से हमें आजाद नहीं किया होता, then he would not have laid them upon Christ. वो मसीह के ऊपर लाद नहीं दिया होता। One can be rid of his sickness. Yes, Father. One can be rid of his sickness. और एक व्यक्ति जो है अपने बीमारी को बीमारी में आ सकता है as well as his sin जब तक कि वो पाप में है, upon the same basis of prayer and faith. और उसी तरह का विश्वास उसी तरह के प्रार्थना में है In the atonement of God. और परमेश्वर के उस प्रायश्चित के अंदर We must believe in the provision और उस जो चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराई गई उस पर विश्वास करें to experience the benefit. कि अपने जीवन में लाभ का अनुभव करते हुए All the promises of scripture and all the benefits of the gospel are for believers and not for unbelievers. और ये जितने भी प्रतिज्ञा के वचन हैं और ये जितने लाभ हैं, ये सब विश्वास करने वालों के लिए हैं, अविश्वास करने वालों के लिए नहीं है। In Matthews, he quotes the scripture from Isaiah from Matthews 8:17. और मत्ती 8:17 में यशायाह नबी के जो 53 की बातें हैं उसको वहां पर कोट किया गया है। पढ़िए 8:17. He took our infirmities and bore our sickness. या मत्ती 8:17 को हम देखेंगे, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Yes, the Holy Spirit looking back at Calvary wrote in the past tense through Peter. और पवित्र आत्मा जो है पिछले इतिहास, पिछले चीजों की तरफ लेके जा रहा है और इन चीजों को बता रहा है। Yes, in 1 Peter पहले पत्रस में 2:22 में it says, ये कहता है by stripes we were healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। If you were healed, यदि आप चंगे हो जाते हैं then it means I was healed. इसका मतलब है कि मैं चंगा हुआ था, हो गया था। चंगा हो चुका था। If I was healed, और मैं जब चंगा हो चुका था, I am healed. मैं चंगा हूं। We have to know it very clearly. We have to understand this truth.
और हमें इस बात को समझना है, इस सत्य को अच्छे रीति से समझने की जरूरत है। People say to God, Lord, heal me, heal me. और लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। But the word of God says, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 2000 years back, 2000 वर्ष पहले when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा He healed you of all sickness. और उसने आपको चंगा कर दिया है सब रोगों से। Yes, if He has done it before, जब उसने उन चीजों को पहले से कर दिया है, we have to just appropriate the blessing. हमें उन सब आशीषों को अब ले लेना है। You were healed. आप चंगे हो चुके हैं। If I was healed, और मैं चंगा हो चुका था, it means I am healed. इसका मतलब है मैं चंगा हो चुका हूं, चंगा हूं। Let your prayers be according to the word of God. होने दे कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। If you want to appropriate the blessing, यदि आप उन तमाम आशीष को ले लेना चाहते हैं, pray according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार से प्रार्थना करें। Now from Genesis to the New Testament to Revelation, और उत्पत्ति और नए नियम में शुरू से लेकर प्रकाशित वाक्य तक God talks about the promises of healing for His children. और परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति चंगाई की बातें करता है। The Bible is full of healing scriptures. और पूरी बाइबल जो है चंगाई के वचनों से भरा हुआ है। No, God is so concerned that His children should be in good health and enjoy their life. और परमेश्वर इस बात का बहुत कंसर्न करता है कि उसके जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त रहें और भले चंगे रहें। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, I've come to give you life and life in abundance. और मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से जीवन मिले। Yes, the promises is from Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के प्रतिज्ञाओं में I'm going to give you some of the scriptures. और मैं कुछ वचन स्थल को आपको बताना चाहता हूं। You can go and read it later. आप जाकर के घर में उसको बाद में पढ़ सकते हैं। In Genesis 20:17, और उत्पत्ति 20:27 Abraham prayed for Abimelech and he was healed. और अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगा हो गया। In Exodus 15:26, और 15:27 निर्गमन की पुस्तक में God says, I am the God that healeth thee. He is Jehovah Rapha. He is the God that healeth thee. मैं परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा रफो का परमेश्वर हूं। And in Deuteronomy 7:15, और व्यवस्था विवरण 7:15 में he says, I will bless your bread and your water. और मैं तेरे रोटी और पानी पर आशीष देता I हूं। will take away all the sickness which was on Egypt. और मैं सारी बीमारियां जो मिस्र से है वो सबको तेरे जीवन से हटा That is the दूंगा। promise of God. ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। In Psalm 107, और 107 भजन संहिता में verses 20, और 22वें पद में he says he sent his word and healed all the diseases. उसने अपने वचन को भेज करके चंगा कर दिया। In Psalm 103, और 103 भजन संहिता में 2 and 3, it says, 2 और 3 में लिखता है, who forgives our sin, वो हमारे पापों को क्षमा करता heals all our और diseases. हमारे सारे रोगों को चंगा कर देता है। That's what he says in Jeremiah 30:17 and Jeremiah 17:14. और जरमया 13:17 में लिखता है, यस, And Jeremiah 17:14 also. और 17 उसके 14वें पद में यिर्मयाह की पुस्तक में It says same thing in James 5:16. और 5:16 जो याकूब की पत्री है वही बात वहां पर भी लिखी हुई है। In Proverbs 4:20 and 22, he is talking about healing. और नीति वचन 4:14 और 4:20 and 22. और 22 और उसके 20 और 22 में। And in Revelation 21:4, he is talking about healing. और 21 अध्याय और 4 प्रकाशित वाक्य में भी यही बात लिखता है। Dr. Yeoman, डॉक्टर योमैन who lived in the last century, जो पिछले आखिरी शताब्दी में या संसार में थे, believed in divine healing. वो स्वर्गीय चंगाई पर विश्वास करते थे। Her sister used to get उसकी जो बहन है
used to get spiritual songs वो आत्मिक गीतों को given by the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से उसे आत्मिक गीत जो दिए जाते थे, And one of the song और एक जो गीत है is based on Galatians 3:13. और 3:13 गलातियों के पत्री के आधार पर है। You can repeat these verses so that it will be a blessing to you. आप इसे दोहरा सकते हैं इस गीत को, जिससे ये आपके लिए आशीष का कारण बने। Every day you speak with faith these verses. और इन पदों को, इन बातों को आप प्रतिदिन बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं विश्वास के साथ, And God will heal you. और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। Christ redeemed me मसीह ने मुझको छुड़ाया from the curse of the law व्यवस्था के सांप से, as he hung on the shameful tree. और जैसे वो एक सर्वनाक पेड़ पर टंग गया, All that is worse और वो तमाम चीजें हुई, contained in the curse, वो श्राप से भरा हुआ था, Jesus has set me free. और यीशु ने मुझे आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। Not under the curse, अब श्राप में नहीं, not under the curse. अब श्राप के अंदर नहीं, Jesus has set me free. यीशु ने मुझको छुड़ा लिया। For sickness I have health, और मैं बीमारी और सब प्रकार के तंदुरुस्ती में, for poverty wealth, और गरीबी और सब प्रकार के धन में, sin, पाप, Jesus has ransomed me. और यीशु ने उन सब चीजों में मुझको आजाद कर दिया। Yes, that is the prayer she prayed and many people were healed. और वो ये प्रार्थना करती थी और बहुत सारे लोग चंगे हो गए, छुटकारे को पाए। If you are sick today and you are watching this video, यदि आप बीमार हैं और आज इस वीडियो को देख रहे हैं, I am praying for you right now. मैं इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Wherever you have sickness, जहाँ कहीं भी बीमारी आपके शरीर में है, lay your hands on that अपने place. हाथ को उस स्थान पर रख लें। The prayer of agreement. एकता की प्रार्थना। When we pray in agreement, और जब एग्रीमेंट की प्रार्थना को हम करते हैं, the Bible says बाइबल बताती है God will answer it. परमेश्वर उसका जवाब देगा, उत्तर देगा। Lord, I pray for the people who are sick this evening, Lord. पिता, आज की शाम लोगों के लिए जो बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता In हूँ। the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I command those sickness to leave that body right now in Jesus' उन name. बीमारियों को मैं आदेश देता हूँ, इसी वक्त उनके शरीर से बाहर निकल जाए, And I release your divine healing on them. और आज की स्वर्गीय सामर्थ्य उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। Tonight, Lord, आज की रात प्रभु, we agree according to your word. हम आपके वचन के साथ सहमत हैं प्रभु। Lord, we believe that the people who are sick, they will be healed in the name of आप Jesus. विश्वास करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएंगे। Thank you for healing them, Lord. उनको चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Let your name be glorified. आपके नाम को महिमा मिले, In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.